हाय गाइस, हाउ आर यू? सो माय नेम इज़ आमिर मंसूर। तो हम आज बात करेंगे कि यार एज ए स्टूडेंट जब आप कनाडा आते हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो एक तो आपके होते हैं अर्ली एक्सपेंसेस, जैसे जो आप आते हो आपको एसेप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नया बेड लेना है, आपको अपनी लीज साइन करनी है। हम उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अब आप कनाडा आ चुके हैं और आपको 1 मंथ या 2 मंथ हो गए, आप सेटल डाउन हो चुके हैं, बट अब आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे बेसिक जो एक्सपेंस है वो है रेंट का। तो रेंट या आप अकोमोडेशन कह लो। तो अब इसमें भी दो होते हैं। कुछ लोगों बहुत रेयर केसेस होते हैं, लकी वंस, जिनके यहाँ रिलेटिव्स होते हैं तो वो उनके पास रहते हैं तो उनका कोई रेंट नहीं होता, बट लाइक मोस्टली ऐसा सीन नहीं होता। तो अब यहाँ पे रेंट के 2 ऑप्शन है। लाइक तो अब आपको या तो आपको शेयरिंग में रहना है। बहुत से लोग, मेरे दोस्त है जो भी है, अब वो शेयरिंग में रहते हैं। अब शेयरिंग में अब अगर आप मतलब शेयरिंग में अब रूम शेयर, अपार्टमेंट तो मोस्टली शेयर्ड ही होगा। अगर आप कोई भी जगह जाओगे, अगर आप शेयर्ड रूम ले रहे हो तो उससे क्या होगा, रेंट आपका अराउंड 300 से 250 के अराउंड भी आ सकते हैं। और अब अगर पर्सनल रूम के लिए जा रहे हो, जो ऑब्वियसली मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि अब अगर आपका बजट है तो आप ऑब्वियसली पर्सनल रूम के लिए जाओ, बिकॉज प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक वो ऑप्शन है। तो उसके अंदर कंपेरेटिवली जब मैं आया था कपल ऑफ ईयर्स वो, लाइक तब कोविड एंड एवरीथिंग थी, तो रेंट्स काफ़ी कम थे और ऑप्शंस भी काफ़ी अवेलेबल होते थे। बट लाइक नाउ लाइक एवरीथिंग इज़ ओपन और करंटली इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही, तो रेंट्स काफ़ी हाई है। तो अब अगर आप चाहोगे, आपको पर्सनल रूम या अकोमोडेशन चाहिए, तो इट वुड बी अराउंड मिनिमम 600 से 800 के तरह। और ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, मतलब एवरेज है, लाइक बट इट इज़ गुड एज फॉर ए स्टूडेंट। तो इतना आप मान के चलो। तो और मैं कितना देता था एज अ स्टूडेंट जब मैं था, मेरा रेंट 500 था और पर्सनल रूम था। लेकिन उसी वक्त मेरे कुछ दोस्त भी थे जो शेयर्ड अपार्टमेंट या शेयर्ड रूम में रहते थे। उन लोग का रेंट अराउंड 250 से 300 होता। अब इसके बाद ये तो रेंट हो गया, अब यूटिलिटीज़ भी होती है और मोस्टली यहाँ पे यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं होती रेंट में। ये डिपेंड करता है आपके जो भी आपकी लीज़ है, बट मोस्टली नहीं होती। अगर होती भी तो एक आध, जैसे हाइड्रो होगी तो बाकी आपको देनी पड़ेगी, गैस या वो। तो अब मान के चलो, अगर आपका पर्सनल रूम है तो आपकी यूटिलिटीज़, वाईफाई, हाइड्रो, गैस, वाटर बिल मिला के ऑलमोस्ट 100 आ सकती है मैक्सिमम, अगर आप अकेले हो। और अगर आप शेयर्ड में रह रहे हो तो आप 550 मान के चलो फॉर यूटिलिटीज़। तो ये सबसे बड़ा खर्चा यही होता है एज ए स्टूडेंट के, जो रेंट और अकोमोडेशन होती है। आप इसमें भी ये होता है कि अब इसमें आप पैसे किस तरह बचा सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ भी है उससे करीब तर हो, मतलब वॉक इन डिस्टेंस पे हो। आप जितना दूर जाओगे, मोस्टली ये होता है कि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती है वो मोस्टली डाउनटाउन के पास होती है। तो इस वजह से जितना यूनिवर्सिटी के करीब घर लोगे तो वो डाउनटाउन में कंसिडर हो जाता है, उसकी वजह से वो एक्सपेंसिव होता है। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना, तो आप ट्रैवल टाइम और बहुत ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस बचाएंगे। तो सबसे ज़्यादा यही सजेस्टेड होता है कि अगर आपको लेना है तो जितना करीब हो यूनिवर्सिटी से और वॉकिंग डिस्टेंस पे हो तो बेस्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो आपको, अगर आप सबसे पहले आ रहे हो तो आपको लाइक इंडिया या पाकिस्तान से घर ऑलरेडी सब लीज या लीज करके नहीं आना वो, और यहाँ के देखें। तो इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन और व्हाट टू लुक इनटू व्हाइल फाइंडिंग द अकोमोडेशन इन कनाडा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और मैं मोर वीडियोस शेयर करता रहूँगा। और कोई भी क्यूरीज है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। तो एक तो ये बात हो गई। तो अब जितना आप क्या कहते हैं डाउनटाउन से करीब होंगे उतना आपका रेंट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा लेकिन आपको ये देखना है कि अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कितना करीब है और वॉक इन डिस्टेंस हो। बिकॉज मेरा यही था कि मेरा घर, जो भी अकोमोडेशन थी वो भी यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस थी, और जो भी मेरी पार्ट टाइम जॉब थी वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में थी। तो इस हिसाब से मुझे कभी ट्रैवलिंग टाइम और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का टेंशन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। बट ऑन द अदर हैंड मैं रेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा देता था और मैं पर्सनल रूम में रहता था। तो एक ये बात थी। अब दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो है ग्रोसरीज़ का। तो अब ग्रोसरीज़ में यार सबका अलग अलग नैरेटिव होता है, पर्सपेक्टिव होता है। मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि अब पहले तो बेसिक डिवाइड करते थे ग्रोसरीज में। अब यहाँ पे मोस्टली जो इंडिया से स्टूडेंट आते हैं और दूसरे आते हैं अरब कंट्रीज से। तो इंडियन जो मोस्टली होते हैं वो वेज होते हैं और एक होते हैं नॉन वेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अगर आप वेज
है कम्प्लीटली वेज है तो आपको ग्रोसरीज थोड़ी सी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव मिलेगी कंपेयर टू नॉन वेज ऑप्शंस। बिकॉज नॉन वेज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। लेकिन अब नॉन वेज में भी ये है कि हलाल या हराम, अगर आपको उसका इशू नहीं तो आपका नॉन वेज ऑप्शन कंपैरेटिवली बहुत चीपर है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह सारा मैक्सिको और यूएसए से इम्पोर्ट होता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली 7 to 8 months विंटर होता है तो कुछ ग्रो नहीं होता उस तरीके से। तो इस वजह से वेजिटेबल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप ऑल वेज ऑप्शन है आपका तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऑप्शंस कम भी होंगे और एक्सपेंसिव भी होंगे। और नॉन वेज में अगर आपको हलाल का इशू नहीं है बट कंपैरेटिवली मुझे है तो यहाँ पे हलाल ऑप्शंस उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं और कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये इस हिसाब से मेरी ग्रोसरी कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली नॉन वेज के लिए हलाल ऑप्शन ढूंढना पड़ता था और वो काफ़ी कम है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है आपको मिल जाएगा, बट लाइक कंपैरेटिवली फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप 1 kg ऑफ चिकन ले रहे हैं रॉ चिकन और वो नॉन हलाल है तो वो होगी समझ लो फॉर एग्जांपल $10 to $8 की 1 kg। और आपको अगर हलाल ऑप्शन मिल रहा है तो वही 1 kg चिकन हलाल में वुड बी अबाउट लाइक $16 to $14। तो इतना फ़र्क होता है। और ये हर मोस्टली स्टोर्स पे अवेलेबल भी नहीं होता, तो आपको मतलब मिल जाएगा, लेकिन कुछ लिमिटेड स्टोर्स यहाँ पे हलाल ऑप्शंस होते हैं बहुत ईजीली। तो एक ये चीज़ है। तो इस हिसाब से अब ग्रोसरी में भी ये है कि अगर आप साथ रह रहे हो, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कंबाइन रहते थे तो वो रेंट ग्रोसरी एवरीथिंग टुगेदर करते थे, तो इस चक्कर में भी काफ़ी आपका वो आ जाता है कि फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी बजटिंग में। बट लाइक मैं अपनी ग्रोसरी खुद ही करता था सेपरेट, कुछ मुझे उसी तरह सही लगता था। तो मेरी अब ग्रोसरी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हो। तो अब आप इसमें बजटिंग कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप यहाँ पे आप अकेले रह रहे हो तो एटलीस्ट हेल्थ और हेल्दी खाने पे फोकस करना चाहिए। तो जितना हो सके मतलब ग्रोसरी पे आपको पैसा बचा सकते हैं दूसरी चीज़ों में जो मैं आगे बताऊँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन ग्रोसरी पे आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मिनिमम अगर आप एवरेज मान के चलो, एज ए स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट था तब 200 से 250 एवरेज है मंथली ग्रोसरी का, और इतना अच्छी। और इसमें यह है कि आप मंथली अच्छी ग्रोसरी कर सकते हो, लाइक एवरीथिंग इंक्लूडेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड नॉन वेज ऑप्शंस, एवरीथिंग मिला के एक अच्छी ग्रोसरी हो जाएगी 300 से 200। बट लाइक राइट नाउ लाइक सिंस पूरी दुनिया में और स्पेशली यूएसए और कनाडा में भी बहुत हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, लाइक इवन 40% इन्फ्लेशन है। तो जो ग्रोसरी प्राइसेस है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। फॉर एग्जाम्पल इवन मिल्क एंड मिल्क ब्रेड, ऐसी मिल्क एग ब्रेड भी बहुत महंगा हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप जैसे आपकी पहले ग्रोसरी 300 में हो जाती थी पर मंथ, तो अब वही ग्रोसरी आपकी 350 में होगी। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसको भी आप कट डाउन कर सकते हो। बट लाइक बिकॉज मैं ग्रोसरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, तो इसलिए मेरा मिनिमम या एवरेज समझ लो मंथली 250 आता था, और इसमें बहुत सी ग्रोसरी जाती है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो मिल के करते थे, जैसे 3 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स मिल के करते थे, तो फिर वो जैसे अगर 500 की ग्रोसरी कर ली, फिर वो 3 स्टूडेंट्स है तो उनको 150 पर मंथ चल गया। तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है मोबाइल सिम या मोबाइल डेटा का। बिकॉज यहाँ पे अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज, यहाँ पे कॉलिंग एंड SMS फ्री होते हैं, लाइक एटलीस्ट थ्रू आउट कैनेडा एंड इवन यूएसए। तो कॉलिंग और SMS फ्री होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो मोबाइल डेटा का होता है। तो और यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको डेटा चाहिए, इवन जैसे आप नेविगेशन, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल मैप्स की, तो आपको डेटा होना चाहिए। तो अब डेटा बट लाइक यहाँ पे मोस्टली वाईफाई होते हैं, बट स्टिल डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप सबसे चीपेस्ट जो ऑप्शन होता है ना, वो आप अगर डेटा ले रहे हो 2 GB मिनिमम होता है, वो भी आपको 30-40 का पड़ेगा, तो वो वर्थ इट नहीं है। और उसी में आप अगर $50 या $60 का पैकेज लेंगे तो आपको 10 या 20 GB डेटा मिल जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो आपको डेटा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इवन आपको पे करना है तो वो भी गूगल या एप्पल पे के थ्रू होगा, उसके लिए डेटा चाहिए। आपको नेविगेशन की शुरू में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली रास्ते पता नहीं होते, तो इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये होता है कि जो मोबाइल फाइनेंसिंग होती है, अगर आप जो भी सिम है या जो भी डेटा प्लान कंपनी है उसके साथ एक मोबाइल ले लें, तो उससे क्या होगा, आपका डेटा प्लान भी सस्ता हो जाता है और आपको मोबाइल
क्या कहते हैं 2 ईयर्स या 1 ईयर के फाइनेंसिंग प्लान से मिल जाता है इंस्टॉलमेंट्स पे। बट लाइक इसमें लोग गलती क्या करते हैं, जैसे नए नए स्टूडेंट आते हैं, अब वो लोग फ़ोन सबसे महंगा वाला ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी से अभी 14 प्रो चल रहा है, सबसे आईफोन्स की बात करें तो सबसे अब जो स्टूडेंट आएंगे वो डायरेक्ट आईफोन 14 लेंगे, तो ऑब्वियसली आईफोन 14 कंपेरेटिवली दूसरे फ़ोन से बहुत ही महंगा होगा, तो अब उनका प्लान 100, 120, 130 तक चला जाएगा। तो वो नहीं करना, मैं सजेस्ट करूँगा फ़ोन ले। बट लाइक बहुत, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी 14 चल रहा है तो आप 12 ले ले या इवन 13 भी ले लेंगे, तो कंपैरेटिवली आपको 80 में फ़ोन के साथ प्लान मिल जाएगा, या इवन 70 में भी मिल जाएगा। और अगर आपको आईफोन और सैमसंग नहीं लेना, यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन तो है गूगल पिक्सल का, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है और यहाँ बहुत चलता है। मेरा एक दोस्त है, उसने खाली वो सिर्फ मंथली $10 देता है फ़ोन के, उसका गूगल पिक्सल है लेटेस्ट। तो अगर आप आईफोन और सैमसंग से हटे तो काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। और इस पे मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि व्हाट आर द बेस्ट सिम्स इन कनाडा, हाउ टू लाइक फाइनेंस फोन्स इन कनाडा, लाइक इस पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें। तो इसको आगे चलते हैं। तो अब इसका एवरेज ये है कि मिनिमम आपको कुछ भी, अगर आप फ़ोन नहीं भी ले रहे तो मिनिमम 50 तो आपको देना ही है प्लान का। एक एटलीस्ट आपको 5 GB या 10 GB डेटा लेना पड़ेगा। और अगर आप फ़ोन के साथ ले रहे तो डिपेंड करता है कौन सा फ़ोन है, तो वो एवरेज आपका 100 से 130, 120 तक भी जा सकता है। तो अगर मेरी बात करें तो मैंने भी फ़ोन लिया था, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर कोई बच्चा अभी आ रहा है या आने वाला है इंडिया या पाकिस्तान से, तो उस फ़ोन अगर नहीं है तो वहाँ से फ़ोन ना लेके आए, फिर यहाँ से ले ले, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी के पास वहीं से लाइक लेटेस्ट फ़ोन ही है, किसी के पास आईफोन 13 या 14 है, वो आ रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 30 या 40 या $50 का प्लान ले लें, वो भी बेस्ट है। तो ये एक ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कह लें, वो होता है बस पास या यहाँ पे प्रेस्टो या यू पास कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो अब यहाँ पे ये होता है, अगर आप बड़े सिटीज़ में आ रहे हैं, जैसे टोरंटो हो गया, GTA हो गया, वैंकूवर, तो इन सिटीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रांजिट का वो नहीं होता सिस्टम, बहुत सारे होते हैं। ट्रांजिट का अलग होता है, प्रेस्टो अलग होता है, OC ट्रांसपोर्ट अलग होती है। तो आपको यूनिवर्सिटी कार्ड नहीं देती। बट अगर आप किसी छोटे प्रोविंस में, छोटे सिटी में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लो, जैसे अगर मैं ऑटोवा में हूँ या आप हैमिल्टन में हैं, नोवा स्कोशिया में, किसी दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस के साथ ही आपको कार्ड मिलता है। वो आपको पहले दिन यूनिवर्सिटी जाना है और आपको कार्ड मिल जाएगा, तो उसका आपका खर्चा खत्म हो गया। बट लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आप टोरंटो में हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप एक सीजनल पास बना सकते हो, सीजनल होता है 6 या 4 मंथ के लिए, या आप मंथली पास बना सकते हो, और वो $100 का होता है मंथली, और सीजनल होगा 400 या 500 का। तो आप मंथली अगर मान के चले, तो अगर आपका यूनिवर्सिटी मोस्टली लाइक अगर हम 100 से वो करें तो 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में आपका यू पास या यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट कार्ड इंक्लूडेड होता है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं है तो आपका एक $100 मंथली कंफर्म है, और वो आपको बना लेना है, वो बचाने नहीं पैसे, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर आपको आपकी पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं और ट्रैवल करना है, तो वो चाहिए ही होगा, तो वो ले लें। तो आप उसको अगर उसकी ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो उसके $100 वो ले जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद एक सजेशन है, और ये है, एक मिसलेनियस के लिए आप अपने मंथली लाइक 100 या $150 लाइक सेपरेट रखें। लाइक वो मैं बताता हूँ किस लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी कुछ, जैसे होता है मोस्टली, जैसे अब हम जैसे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, तो एक एवरी वीकेंड या एवरी सैटरडे संडे आप लोग बाहर खाने चले गए। यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट भी होते हैं, बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, बट लाइक कभी कभी दिल करता है कि हम चले गए, तो उस पर वो हो गया। या कभी आप कोई एक आध नई शर्ट ले ली, कोई लाइक जंपर ले लिया, या नए शूज़ ले लिए, तो ये मिसलेनियस खर्चों में आता है। तो ये, या कभी आपने ऊबर ईट्स या डोरडैश या स्किप से कुछ ऑर्डर कर लिया खाना, तो ये एक 100 या 150 मिसलेनियस है, ये हो सकते हैं खर्चे, और होंगे। बट लाइक सजेशन ये है कि अगर जितना सेव कर सके। और सबसे लास्ट, सबसे बड़ी सजेशन दूंगा, आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और अभी आपकी वीज़ा सब आ गई है, आप आने का सोच रहे हो, तो एक सबसे बड़ी टिप दूंगा कि आप खाना सीख के आ जाए। अगर खाना या कुकिंग नहीं सीखनी, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीज़ें सीख के आ जाए, जैसे राइस कैसे बनाते हैं, बेसिक जैसे पास्ता कैसे बना लिया, या एक फॉर एग्जांपल ग्रेन्स कैसे बना ली, दाल कैसे बना ली। तो अगर इतनी थोड़ी सी भी लाइक बेसिक चीज़ें भी आप सीख के आ जाओगे ना, आप इतने पैसे सेव करोगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो फर्स्ट ईयर था, मैंने लाइक लिटरली मुझे कुकिंग आती थी, बट लाइक कंपैरेटिवली एक बंदा थक जाता है, दिल नहीं करता था, तो मैंने
ऊबर ईट्स पे इतने पैसे खर्च किए लेकिन मैंने सेकंड ईयर में ये छोड़ दिया। उसके बाद मैं कंप्लीटली घर पे कुक करता था और अच्छी ग्रोसरी करता था, तो उससे काफ़ी पैसे सेव हुए। तो ये एक बहुत बड़ा सजेशन है, अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है और वो कुकिंग सीख ले, मतलब बेसिक कुकिंग सीख के आए और एटलीस्ट ये सोच के आए कि मैं बाहर खाने लाइक जैसे आप जा सकते हो, जैसे वीक में 2 दिन या 3 दिन आप बाहर कोई रेस्टोरेंट में खा लिया इंडियन, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं और कभी दिल भी करता है देसी खाना खाने का, तो वो सही है। लेकिन अगर आप कुकिंग करके आ गए, सीख के आ गए, तो आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। और ये पर्सनल ओपिनियन है। तो अब मैं अगेन सबसे और यही बेसिक एक्सपेंसेस है एज अ स्टूडेंट। अब इसमें और भी चीज़ें, जैसे आपने गाड़ी खरीद ली है जी, अब ये मैंने सिर्फ वो बताया, ये मिनिमल एक्सपेंसेस है और एज अ स्टूडेंट आपको सर्वाइव करने के लिए कितने चाहिए, और ये बेसिक है। इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप डेली मंथली एक्सपेंसिव शॉपिंग कर सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, गाड़ी फाइनेंसिंग कर सकते हो, बट वो आप पे है। ये वो थे कि जो बेसिक है कि स्टूडेंट आ रहा है उसको सर्वाइव करने के लिए कितने पैसे चाहिए। और अब अगली एक मैं अगेन ब्रेक डाउन कर देता हूँ। हम रेंट से शुरू हो गए। अब रेंट अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो कितना हो गया आपका 200 से 300 पर पर्सन, अगर आप एक रूम शेयर कर रहे हो, सही। तो बाकी घर तो ऑब्वियसली आप अगर पर्सनल रूम में भी रहोगे या इवन रेजिडेंसी में भी खाली रूम्स मिलते हैं, बाकी किचन हो गया, इवन वॉशरूम भी शेयर्ड होता है। और फिर दूसरा आ गया, आपको पर्सनल रूम चाहिए जैसे मेरा था, और मैं यही सजेस्ट करूँगा अगर आपका थोड़ा सा बजट है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको शेयर्ड रूम 300 में मिल जाएगा और पर्सनल रूम अगर 500 या 600 में मिल रहा है, तो ये $300 वर्थ इट है। बिकॉज एक प्राइवेसी होगी, आपको लाइक टेंशन नहीं होगी कि इवन जैसे आप नए आते हो, लाइक अब अगर आप फ्रेंड्स तो सही है, कभी कभार ये होता है कि आपको जैसे आप यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों से मिले होते हो या रैंडम लोग होते हैं, मतलब रैंडम एज इन लाइक रैंडम स्टूडेंट्स ही होते हैं, आपको आप पहले से नहीं जानते, लाइक इवन डिफरेंट कल्चर कंट्रीज वगैरह से भी होते हैं, तो अब आप उनको जानते ही नहीं। तो आपका जैसे स्टार्ट में तो आपको काफ़ी चीज़ें पड़ी होती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स, और उसको कब आते हो नहीं तो आपके पास कैश भी होता है काफ़ी, तो वो चीज़ें की भी आप कुछ होता है नहीं यहाँ पे कोई, लेकिन एक टेंशन रहती है कि चीज़ें सेफ होगी कि नहीं, बिकॉज आप हर वक्त तो घर पे हो नहीं सकते, आपको यूनिवर्सिटी जाना है या पे आपको जॉब पे जाना है, और अब शेयर्ड रूम में तो एवरी चीज़ एक साथ ही पड़ी होती है। तो एक थोड़ा सा यही बता, जैसे आपका पर्सनल रूम होगा तो आपको एक प्राइवेसी मिल रही है, फिर दूसरा आपको ये टेंशन नहीं कि मेरी चीज़ें सेफ है, आपको बस चीज़ें आपके रूम में, आप रूम लॉक कर लिया तो आपको टेंशन नहीं कोई आपके रूम में जाएगा नहीं। दूसरा ये भी होता है, दूसरी ये काफ़ी स्टूडेंट्स में लड़ाई होती है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स से जो शेयरिंग में रहते थे, उनमें ये होता है कि आप क्लीनिंग का काफ़ी इशू होता है। जैसे उसमें से ये होता है कि जैसे अब कभी कभी ये होता है लोग है ना मास्टर बेडरूम ले लेते हैं बहुत बड़ा वाला, उसमें 3 स्टूडेंट्स भी रह रहे, तो अब उसमें ये होता है कोई एक स्टूडेंट बहुत गंदा है या एक स्टूडेंट क्लीन नहीं कर रहा, तो बाकी उनमें काफ़ी लड़ाई होती है कि क्लीन, और या फिर अगर लड़ाई नहीं होती तो बाकी 2 जने सफ़र करते हैं एक की वजह से। या फिर जैसे अगर 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं और उसमें एक बहुत हाइजीनिक है और एक दूसरा हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, क्लीन नहीं कर रहा, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। और सिंस लाइक आप स्टार्ट में अगर आपने ये डिसाइड कर लिया आप एक साथ लीज लोगे तो फिर आप निकल भी नहीं सकते, तो ये भी बहुत इश्यू होता है। आपको एटलीस्ट या फिर उसको कोई दूसरा पर्सन फाइंड करके देना है, तो इस हिसाब से बहुत झगड़े होते हैं। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा कि पर्सनल रूम लो। ये हो गया। दूसरा ग्रोसरीज का, ग्रोसरीज भी ये कि आप मिनिमम 150 पे भी कर सकते हो, 150 और मैक्सिमम 300 पर मंथ इज गुड एंड इनफ। बट मैं कहूँगा कि आप दूसरी चीज़ों में कट डाउन करें, ग्रोसरीज में लाइक समझौता ना करें। ग्रोसरीज जितनी अच्छी होगी लाइक हेल्दी खाना खाए और बाहर खाना ना खाए। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल इवन आप 350 या 400 की भी ग्रोसरीज ले रहे हो, लेकिन आप बाहर से लाइक खाना ऑर्डर नहीं कर रहे, इवन फूड पांडा, डोरडैश इस तरह का लाइक डिलीवरीज नहीं करवा रहे या दूसरा एक्सपेंस नहीं कर रहे, तो फिर ग्रोसरीज वर्थ इट है। अच्छा खाना खाएं, खुद बनाएं हेल्दी खाना। तो एक ये हो गया। तीसरा मोबाइल डेटा। अब मोबाइल डेटा आपको लाइक मिनिमम 30-40 से लेके 130 तक भी पड़ेगा, डिपेंड करता है आप फ़ोन फाइनेंस कर रहे हो ये कितना डेटा ले रहे हो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो फ़ोन ले ले, बिकॉज यहाँ पे नेविगेशन के लिए हर वक्त चाहिए होगा। जैसे अब इंडिया पाकिस्तान से लोग आते हैं, किसी की बैटरी का इशू होता है या कोई फ़ोन बहुत पुराने फ़ोन होते हैं तो लैग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे फ़ोन लाइक 24/7 हर चीज़ के लिए जाएगा। इवन आपको पेमेंट करनी है तो, और इवन लाइक यहाँ बैंक में भी कुछ काम होता है। लाइक मैं आज तक 2 साल हो गए खाली पहले दिन गया था जिस दिन GIC का अकाउंट खुलवाना था, उसके अलावा कभी बैंक में नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग ऐप के थ्रू होती है। लाइक हर चीज़ यहाँ पे मोस्टली डिजिटल है, तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो जितना आपका फ़ोन अच्छा होगा या आपका डेटा जितना होगा वो उतना बेनिफिट करेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप फाइनेंस कर सकते हैं, बट लाइक इसमें ये है कि कौन सा फ़ोन करना है। तो इसके लिए मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि समझाने के लिए किस तरह से आप देखें। तो ये अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह या नेक्स्ट टू इट।
और लास्ट है वो ट्रांसपोर्ट का। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड नहीं है तो आपका 100 आएगा, मिनिमम 100 या 120 पर मंथ आएगा ही आएगा। अगर लेकिन मोस्टली मोर देन 90% योगा आपका इंक्लूडेड होगा, बस आपको खाली कार्ड, फिजिकल कार्ड बनाना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंस खत्म हो गया, अब ये टोटल एक्सपेंसेस है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि उसमें अब मैं पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ और डिफरेंट वीडियोस बनाता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट में भी बताएं कि आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उसी टॉपिक पे दूसरी पूरी वीडियो बना दूंगा। तो टेक केयर, बाय।